हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से एडमिशन में एनरोल कर सकते हो, किस तरीके से आपको सारा प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है और किस तरीके से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो ये सारे चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको पहले विजिट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। देन आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद नीचे आपको आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे यूनिराज पैट एडमिशन 2021 एंड 2022, इस पर क्लिक करना है। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का 2021 एंड 2022 सेशन के लिए जो एग्जामिनेशन है वो कंबाइंड इस ईयर हो रहा है। तो ये थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए हम इस लिंक पर ओपन करे हैं हमने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और उस ईयर के सेशन का अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पूरी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। फर्स्टली हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि इनकी जो नोटिफिकेशन आई है इसमें इन्होंने क्या बता रखा है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आई है इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में पैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा, तभी आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि 17 जनवरी, ठीक है, यानी कल से रिलीज हो चुके थे ये फॉर्म, 11 AM onwards to 29th of January 11:59 PM। ठीक है, यानी 29th of January को 11:59 PM तक आप एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डेट बता रखी है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज बता रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सीट्स इन्होंने बता रखी है, कितने सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी वगैरह में, पीएचडी में, यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और रिसर्च सेंटर्स में कितने सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। हर एक प्रॉपर आपके सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट्स वगैरह में कितने सीट्स अवेलेबल है आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से टोटल 912 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, देन हम बैक आते हैं, नेक्स्ट लिंक देखते हैं इन्होंने क्या प्रोवाइड कर रखी है आपको। इम्पोर्टेंट डेट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इम्पोर्टेंट डेट्स को याद रखना है कि कौन सी डेट्स है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 17 जनवरी से रिलीज हो चुके हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29th of January। एडमिट कार्ड जनरेट होंगे आपके 5th Feb 2024 5 PM ऑनवर्ड। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 1 minute स्टूडेंट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज 10th Feb। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा 10th February के दिन ही। ठीक है, 5 PM के बाद से। देन आपके जो भी आंसर की है उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, उसके लिए इन्होंने डेट बता रखी है 14th Feb 2024 टिल 11:59 PM। एक ही दिन है, प्रॉपरली आपको डेट ज्यादा नहीं दी गई, तो आपको याद रखना है। देन आंसर की डिस्प्ले होगी 22nd Feb को एंड रिजल्ट डिक्लेयर होगा 24th of Feb। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट के बाद आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, और इंटरव्यू की डेट ये आपको बाद में बताएंगे, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट पता चल जाएगी। तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन डेट, आंसर कीज वगैरह। ठीक है, देन नेक्स्ट ये सारे हमने चीज देख लिए, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज वगैरह। एंड फाइनली हम ये जो आपका बता रखा है इन्होंने ऑर्डिनेंस, तो हम ऑर्डिनेंस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डिनेंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड कर रखा था। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी हमने तो देख लिया नोटिफिकेशन वगैरह में सारी चीजें आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एलिजिबिलिटी क्या होगी इसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। ठीक है, और
इसमें रिलैक्सेशन उन्होंने 5% दे रखा है OBC ST SC EWS कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए 5% यानी मिनिमम 50% होना चाहिए। उसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिनका 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री है विथ 8 सेमेस्टर तो उनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगेन 5% का रिलैक्सेशन दिया गया इसमें भी SC ST OBC कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन के लिए कि आपको इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको पैट एग्जामिनेशन देना होगा यानी PhD एडमिशन टेस्ट। ठीक है, और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने वही बता रखा है कि इनका 2 सेमेस्टर का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का 2021 एंड 2022 2 सेशंस का आपका एक ही साथ अब एग्जामिनेशन हो रहा, तो ये काफी पीछे चल रही है इस यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन से रिलेटेड लेकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बता रखी है। देन स्कीम किस तरीके से पैटर्न वगैरह होगा आपका PhD एडमिशन टेस्ट का, तो यहाँ पर आपको देखना है पेपर में आपके 2 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 जिसमें आपको 75 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और उसी तरीके से पेपर 1 आपका होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन 2 होगा आपका 70 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस अगेन सेम 75 एंड यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कंसर्न से होगा यानी आपके जिस भी सब्जेक्ट से आप PhD कर रहे हो वो आपका पेपर 2 या फिर सेक्शन 2 होगा और दोनों भी पेपर के लिए 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं आपके एग्जामिनेशन के लिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आया, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका ये सेक्शन 1 होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, सेक्शन 1 होगा जिसमें आपको 75 MCQs पूछा जाएगा यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो इस तरीके से आपका 75 मार्क्स का पेपर 1 होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। वीडियो लेक्चर्स हमारे थ्योरी वीडियो लेक्चर्स होते हैं प्लस MCQs वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन आपको रिविजन MCQs लेक्चर मिलते हैं, देन आपको रिविजन पैकेज मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स मिलते हैं। तो सब कुछ हम आपको वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 MCQs कवर करे जाते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको आइडिया लगता है कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। देन नोट्स काफी सिंपल नोट्स है जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफी मदद करते हैं। ठीक है, देन इस तरीके से रिवीजन PDF जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं एंड उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है काफी सारी यूनिवर्सिटीज के। एंड ये जो सारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये कंटेंट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पर 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करते हो तो हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी हमारे ही कंटेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हम आपको बताते हैं। एज वेल एज हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सको। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप डायरेक्टली हमारे ऐप पर विजिट कर भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। उसी के साथ साथ आपका पेपर 2 का भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर करा जाएगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो जनरली पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो काफी सारे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स शेयर कर रखा है आपके साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन सारे सब्जेक्ट्स का पेपर 2 का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप पर विजिट कर आप पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इस PDF में हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा। ये हमने देख लिया पैटर्न वगैरह। देन यहाँ पर सिलेबस इन्होंने बता रखा है, तो सिलेबस हम देख लेते हैं। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने आपके साथ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है, सेक्शन 1 एज वेल एज फॉर सेक्शन 2। ठीक है, देन नीचे आइए,
वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 70% है और इंटरव्यू का 30% है। ठीक है, अगेन मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आपने ये क्लियर कर लिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन देन ओनली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको कॉल करा जाएगा अगर आपने अगर आपने एडमिशन्स जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपकी इंटरव्यू में मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, किस तरीके से आपका वेटेज है। ठीक है, तो पीजी वगैरह में अगर आपके 55% से कम है तो 3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 55 to 60 है तो 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यूजी में, ठीक है, एंड 12th मार्क्स आपके जितने भी है आप यहाँ से 12 मार्क्स के मार्किंग स्कोर यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो भी नेट JRF जिसने भी क्वालिफाई करा है वो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करेंगे, उनको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो JRF के लिए उन्होंने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जिन्होंने JRF क्लियर करा है एंड नेट सेट MPhil वालों को 7 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। बाकी सब हमने देख लिया कि किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली जो भी इम्पोर्टेंट थी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली हर एक लिंक को ओपन करके खुद भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है तो आप यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आर्ट्स फैकल्टी के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए का सिलेबस किस तरीके से रिसर्च की साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, मोटिवेशन इन रिसर्च, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, साइंटिफिक मेथड, प्योर रिसर्च, अप्लाइड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एंड सेक्शन बी यानी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। तो आप 1 by 1 सारे फैकल्टीज के लिए यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो। ये वाली लिंक भी यानी सिलेबस वाली लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, वहाँ से सारा आपका सिलेबस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली सारी चीज़ें देखी, नोटिफिकेशन वगैरह, ऑर्डिनेंस में किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप क्लिक करके भी सारी चीज़ें देख सकते हो। और आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, हाफ फॉर्म फिलअप करा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल करके। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 10th Feb को है। ठीक है, बहुत कम टाइम आपके पास रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए, तो आपको जल्द से जल्द किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपके स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। हम सारी चीज़ें हमारे कोर्स में बताते हैं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। सो जैसे कि आप देख सकते हो पेपर 1 का हम आपको डेली क्लासेस लेते हैं, डेली आपको लेक्चर्स देखने मिलेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, यानी हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह है उनके अंडर हमने क्वेश्चंस काफ़ी डिज़ाइन कर रखे हैं, तो जिससे कि आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।